प्यारे बच्चों, आज के इस हिंदी शिक्षण कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आप सब खुश हो? मैं भी खुश हूँ। और जीवन भर ऐसे ही हमेशा खुश रहना, मुस्कुराते रहना। क्यों ना मुस्कुराएं हम, क्यों ना खुश रहें? आखिर हम जो मनुष्य हैं, मनुष्य मतलब संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी। भगवान ने जितने प्राणियों को इस संसार में पैदा किया है, उन सब में हम श्रेष्ठ हैं। हमारे पास बुद्धि है। इस बुद्धि से हम संसार के बड़े से बड़े प्राणी को, शक्तिशाली प्राणी को अपने बस में कर सकते हैं, जो किसी और के पास नहीं है। और हम जन्म से ही भाग्यवान हैं, खुश हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं। तो बच्चों, क्या इस खुशी को हम जीवन भर बरकरार नहीं रख सकते? क्या आप लोगों की इच्छा नहीं है? बिल्कुल, सबके मन में यही इच्छा है कि हम जीवन भर ऐसे ही मुस्कुराते रहें, ऐसे ही खुश रहें। तो कैसे रहेंगे? जीवन भर हम खुश कैसे रहेंगे? इसके लिए कुछ हमारे मानवीय गुण हैं। अगर उन गुणों को हम अपनाएंगे, समझेंगे और अपने व्यवहार में उसको प्रयोग करेंगे, तो हम जीवन भर ऐसे ही खुश रहेंगे। तो ऐसे ही कुछ मानवीय गुणों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जिसको हम अपनाने से आगे चलकर हम हमेशा खुश रह पाएंगे और दुनिया में सबको भी खुश रख पाएंगे। बच्चों, अब देखो, ये हैं संत तुलसीदास। जानते हो तुम इनको? इन्हें जानते हो कि नहीं? हाँ, ये भक्ति साहित्य के राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता हुलसी देवी थी। आश्चर्य की बात है कि जन्म से इनके 32 दांत थे और 32 दांत होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया। पर जाके रखे साईं, मार सके ना कोई। भक्त नरहरि ने इनके पालन पोषण इनका किया और शिक्षा दीक्षा भी दी। आगे चलकर इन्होंने दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से विवाह भी किया। बच्चों बताओ, आज के इस दुनिया में कोई भी पत्नी अपने पति को कह सकती है कि आप ये संसार त्याग कर सन्यास बन जाओ? लेकिन रत्नावली ही एक ऐसी पत्नी थी, अपने पति की मनोभाव को समझकर उन्होंने इन्हें बैरागी बनने की प्रेरणा दी और पत्नी की प्रेरणा से घर छोड़कर बैरागी बन गए और सांसारिक विषय वासना को त्याग कर राम भक्ति में लीन हो गए। आगे चलकर इन्होंने एक ऐसा महाकाव्य हमारे सामने छोड़कर चले गए कि आज विश्व भर में इनका नाम गूंजित हो रहा है, रामचरितमानस के साथ। इस रामचरितमानस इतनी प्रसिद्ध हुई है, खाली भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व वर्ष में, कि इनका नाम हर जगह गूंजित हो रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि इन्होंने भक्ति के माध्यम से भारत के सभी वर्गों के लोगों को एक सूत्र में लाने का प्रयास भी किया है। और साथ में इन्होंने कुछ मानवीय गुणों के बारे में हमें संदेश दिया है, हमें समझाया है दोहों के माध्यम से। छोटे छोटे दोहे इनके हैं। दोहे तो 2 लाइन के होते हैं, लेकिन देखन में छोटा लगे, भाव करे गंभीर। अब बच्चों, ऐसे ही कुछ दोहे के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जो हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी होंगे। तो तुलसीदास के पहला दोहा हम चर्चा करेंगे। देखो, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु ओर, वशीकरण यह मंत्र है परिहरु वचन कठोर। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु ओर, वशीकरण यह मंत्र है परिहरु वचन कठोर। अब बच्चों, चर्चा करने से पहले इसमें कुछ कठिन शब्द जो तुम्हें लग रहे हों उसके बारे में चर्चा करते हैं। तुलसी मीठे वचन ते, देखो मीठे वचन अर्थात मधुर वाणी। तुलसी मीठे वचन ते अर्थात से या द्वारा। सुख उपजत चहु ओर, उपजत अर्थात उपजना या पैदा होना, और चहु ओर का अर्थात है चारों ओर।
तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु ओर। वशीकरण यह मंत्र है। वशीकरण अर्थात किसी को वश में कर लेना, अपने अधीन में कर लेना। परिहरु वचन कठोर, परिहरु अर्थात परित्याग करना या त्याग देना या छोड़ना। तो अब समझ में आया कठिन शब्द। आप देखो इस दोहे में तुलसीदास जी क्या कहते हैं, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु ओर। वशीकरण यह मंत्र है, परिहरु वचन कठोर। तुलसीदास जी कहना चाहते हैं मीठे वचन सबको प्रिय लगते हैं। मीठे वचन से सुनने वाले खुश होते हैं, बोलने वाले भी सुख अनुभव करते हैं। इस प्रकार मीठे वचन से चारों ओर सबको सुख मिलता है। इसके द्वारा अन्य को वशीभूत भी किया जा सकता है, शत्रु भी मित्र बन जाता है और बस में आ जाता है। दो मित्रों को अलग कर सकती है, वहीं एक मीठी वाणी दो रूठों को भी मिला सकती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, कड़वी वचन त्याग कर हम मीठे वचन को अपनाना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे हम खुश रहेंगे, इस समाज में सुख ही सुख फैल जाएगा। अब आए समझ में। देखो ये बच्चे कितने प्यार से सुन रहे हैं। क्यों सुन रहे हैं, क्योंकि ये मधुर वचन बोल रही हैं महिला, इसलिए सब खुशी से सुन रहे हैं। इन्हों देखो ये हैं हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम साहब। इन्हें हम सब प्रेम करते हैं, सब इन्हें मानते हैं, सब इनकी बात सुनते हैं। क्यों सुनते हैं, क्योंकि यह विज्ञान की बात बोलते हैं, अच्छी बात बोलते हैं और मधुर वाणी में बोलते हैं। इसलिए हम सब इन्हें चाहते हैं। हम भी अगर मधुर वाणी को अपनाएंगे तो हमें भी सब सुनेंगे, हमें भी सब प्यार करेंगे और इस संसार में हमारा भी नाम रहेगा। तो अब बच्चों इस विषय से हमें क्या शिक्षा मिली इस दोहे से, कि मीठे वचन से चारों ओर सुख उपजता है और मीठे वचन ही वशीकरण का मंत्र है। एक मीठा वचन ही वशीकरण का मंत्र है और कड़वी बात कहना छोड़ देना चाहिए, मीठे वचन को अपनाना चाहिए। अब बच्चे बोलो किससे चारों ओर सुख उपजता है, हाँ बोलो, मधुर वचन से। वशीकरण का मंत्र क्या है, मधुर वचन। हमें क्या परिहार करना चाहिए या छोड़ना चाहिए, हमें कटु वाणी को त्याग देना चाहिए। अब आया समझ में। अब आगे चलते हैं हम दूसरे दोहे की तरफ। दूसरे दोहे में देखो, गोधन गजधन बाजीधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। गोधन गजधन बाजीधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। इसमें भी कुछ कठिन शब्द तुमको लग रहे होंगे, देखो इसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। एक है गोधन, गोधन अर्थात गाय रूपक धन, देखो गाय रूपक धन है ये। वैसे ही एक है गजधन, गज हाथी, हाथी रूपक धन। और एक है बाजी धन, बाजी अर्थ होता है घोड़ा। तो गोधन गजधन बाजीधन अर्थात हाथी, घोड़ा, हाथी, गाय रूपक धन। उसी प्रकार और एक कठिन शब्द है खान, मतलब भंडार। और आगे चलकर देखो एक शब्द है आवे, मतलब आता है। संतोष धन, संतोष धन अर्थात संतोष रूपक धन। और धूरी अर्थात धूल या रेत। एक शब्द है समान, समान का अर्थात है बराबर, ये तुम सब जानते हो। अब चलते हैं दोहे की तरफ। इस दोहे में कवि क्या कहना चाहते हैं, गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। तो आमतौर पर लोग गाय, हाथी, घोड़े और हीरे मोती आदि रत्नों को धन मानते हैं, है कि नहीं? हम लोग इन्हीं को ही धन मानते हैं। किसी के पास ये सब धन होने पर भी यदि उसके पास संतोष नहीं है, तब उसे सुख शांति नहीं मिल सकती। अतः संतोष धन के सामने ये सभी धन धूल के समान है। संतोष धन नहीं है तो ये सारे धन व्यर्थ हैं, मूल्यहीन है। अब देखो ये सारे धन ऊपर के सारे ये जो वास्तव वस्तुवादी धन है, ये सब हमारे पास हैं, लेकिन संतोष नहीं है, तो आदमी क्या सुख हो सकता है?
कभी सुखी नहीं हो सकता है। नीचे देखो, ये इसके पास कुछ नहीं है लेकिन इसके पास संतोष धन है, कितना खुश है ये। तो इसलिए हमें संतोष धन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। संतोष धन के सामने ये सारे धन कोई मूल्य नहीं रखते। अब बच्चों, तुलसीदास के इस दोहे से हमें क्या सीख मिलती है? बच्चों, संतोष धन के सामने गाय, हाथी, घोड़े तथा हीरे मोती आदि रत्नों के धन धूल के समान हैं। संतोष ही सुख शांति दे सकता है। अब बच्चों बताओ, कवि ने संतोष की तुलना किससे की है? बोलो। हाँ, हाथी, घोड़े, धन, रत्न इनके साथ किया है। और किस धन के सामने सारे धन तुच्छ माने जाते हैं? हाँ बोलो बोलो। बिल्कुल सही, संतोष धन के सामने सारे धन तुच्छ माने जाते हैं। संतोष धन के सामने सब धन किसके समान होते हैं? बोलो। बिल्कुल सही, धूल के समान। संतोष धन के सामने सारे धन धूल के समान होते हैं। अब आया समझ में इस दोहे के बारे में। अब आगे चलते हैं अगले दोहे के बारे में। अंतिम दोहा है ये इस विषय का। देखो, रोशन रसना खोलिए वरु खोलियो तरवारी, सुनत मधुर परिणाम हित बोलियो वचन विचारी। रोशन रसना खोलिए वरु खोलियो तरवारी, सुनत मधुर परिणाम हित बोलियो वचन विचारी। यहाँ भी कुछ कठिन शब्द हैं, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं पहले, उसके बाद दोहे के बारे में चर्चा करेंगे। रोष, यहाँ एक शब्द है रोष। रोष मतलब गुस्सा या क्रोध। वैसे एक शब्द है रसना। रसना अर्थात जीभ या जिह्वा, जबान। खोलना, खोलना अर्थात बोलना। और आगे चलकर देखो, एक शब्द है वरु। वरु का मतलब बल्कि यानी वरन। और तरवारी, तरवारी का खड़ी बोली शब्द जो है वो तलवार, हम जिसको खड्ग कहते हैं, कृपाण कहते हैं, कृपाण कहते हैं, वैसे तलवार। और भी एक शब्द है परिणाम। परिणाम का खड़ी बोली होता है परिणाम, जिसका अर्थ होता है नतीजा। वैसे एक शब्द हित है, आप सब जानते ही होंगे, हित का अर्थात भलाई अर्थात मंगल। और एक विचारी, विचारी शब्द का अर्थ है विचार करके या सोच समझकर। अब दोहे के तरफ चलते हैं। रोशन रसना खोलिए वरु खोलियो तरवारी, सुनत मधुर परिणाम हित बोलियो वचन विचारी। कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं इस दोहे में कि क्रोध ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अतः जब मन में क्रोध अधिक हो जाता है तब मनुष्य अपने नियंत्रण को रखना चाहिए। मनुष्य अपने को नियंत्रण में रखना चाहिए, नियंत्रण नहीं खोना चाहिए। जीभ उस समय नहीं खोलनी चाहिए। और क्रोध में मनुष्य हमेशा कड़वी बातें बोल जाता है। कड़वी बातें बोल तलवार से भी अधिक घाव करती है। तलवार केवल शरीर पर प्रहार करती है, पर कड़वी बात तो हृदय और मन पर प्रहार करती है। इसलिए बोलते समय सोच समझकर बोलना चाहिए, मधुर वचन बोलनी चाहिए। देखो ये कैसे क्रोध में, इससे अगर ये बोलेंगे तो कैसी बातें बोलेंगे? कड़वी बातें बोलेंगे। तो ऐसे कड़वी बातें हमें नहीं बोलनी चाहिए, अर्थात क्रोध के समय हम मुंह जुबान नहीं खोलनी चाहिए। अब देखो यहाँ इस दोहे में कवि हमें क्या सिखाते हैं? कवि कहते हैं कि क्रोध के समय जीभ नहीं खोलना चाहिए। क्रोध में मनुष्य कड़वी बातें बोल जाता है। तलवार केवल शरीर पर प्रहार करता है, पर कड़वी बात हृदय और मन पर प्रहार करती है। बोलते समय हमें सोच विचार कर बोलना चाहिए। अब बोलो बच्चों, कब रसना नहीं खोलना चाहिए? रसना अर्थात जुबान, मुंह। कब मुंह नहीं खोलना चाहिए? जब हम गुस्से में हो, जब हम क्रोध में हो, तभी हम मुंह नहीं खोलना चाहिए। और बोलो बच्चे, विचार करके वचन कहने से क्या होता है? अगर हम विचार करके वचन बोलेंगे तो हम खुश होंगे, सुनने वाले खुश होंगे और ये सारा संसार भी खुश होगा। तो हमें क्या करना चाहिए? क्रोध के समय मुंह नहीं खोलना चाहिए। और जब हम बोलते हैं तो सोच विचार कर बोलना चाहिए। मुझे आशा है आज ये तीनों दोहे को समझ गए होंगे, है ना? अब बच्चों, 3 दोहे हैं, 3 दोहे हैं। 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 3 दोहे हैं
हम इस कविता से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर की आलोचना करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हो कि इसमें जब हमारे प्रश्न आते हैं कुछ वस्तुनिष्ठ, उसके साथ कुछ संक्षिप्त प्रश्न भी आते हैं। ऐसे ही कुछ प्रश्न, संक्षिप्त प्रश्न के बारे में आलोचना करें, फिर वस्तुनिष्ठ के तरफ जाएंगे। संक्षिप्त प्रश्न के बारे में पहले आलोचना करते हैं। देखो, कुछ अवतरण दिया जाते हैं, उसका आशय स्पष्ट करने के लिए पूछा जाता है। ऐसे यहाँ पे भी एक अवतरण है, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहुओर। एक है ना ये अवतरण, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। बोलो बच्चों, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। हाँ बोलो। देखो, मीठे वचन सबको प्रिय लगते हैं, मीठे वचन से सुनने वाले खुश होते हैं, बोलने वाले भी सुख अनुभव करते हैं। इस प्रकार मीठे वचन से चारों ओर सबको सुख ही सुख मिलता है। इसके द्वारा अन्य को वशीभूत भी किया जा सकता है, शत्रु भी मित्र बन जाता है और बस में आ जाता है। इसलिए कड़वी वचन त्याग कर हमें मीठे वचन को अपनाना चाहिए, इससे समाज में सुख ही सुख फैल जाएगा। दूसरा अवतरण एक देखो, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। अर्थ स्पष्ट करो इसका, क्या इसका मतलब है? हाँ बोलो, तुम बोलो। हाँ, आमतौर पर लोग गाय, हाथी, घोड़े और हीरे मोती आदि रत्नों को धन मानते हैं। किसी के पास ये सब धन होने पर भी यदि उसके पास संतोष धन नहीं है, तब उसे सुख शांति नहीं मिल सकती। अतः संतोष धन के सामने ये सारे धन धूल के बराबर हैं। संतोष धन नहीं है तो सारे धन व्यर्थ हैं। अब आगे चलते हैं। देखो, एक और उसमें अवतरण है, रोष न रसना खोलिए बरु खोलियो तलवार। रोष न रसना खोलिए बरु खोलियो तलवार। इसका अर्थ क्या है? बोलो। हाँ तुम बोलो। हाँ, क्रोध ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अतः जब मन में क्रोध अधिक हो जाता है, तब मनुष्य अपने को नियंत्रण में रख नहीं चाहिए, जीभ नहीं खोलना चाहिए। क्रोध में मनुष्य कड़वी बातें बोल जाता है। कड़वी बातें तलवार से भी अधिक कड़वी होती, घाव करती है। तलवार तो केवल शरीर पर प्रहार करती है, पर कड़वी बात हृदय और मन पर प्रहार करती है। इसलिए बोलते समय हम सोच विचार कर बोलना चाहिए और मधुर वाणी बोलनी चाहिए। अब आया समझ में? अब इसके बाद हम चलेंगे कुछ अति संक्षिप्त प्रश्नोत्तर की तरफ। देखो, एक एक प्रश्न मैं पूछूंगा, आप सब उसका उत्तर देते जाना। किससे चारों ओर सुख उपजता है? हाँ बोलो तुम। हाँ, मीठे वचन से चारों ओर सुख उपजता है। और तुम बोलो, वशीकरण का मंत्र क्या है? वशीकरण द्वारा का मंत्र क्या है? वशीकरण द्वारा दूसरे को अपने बस में किया जा सकता है। और हमें क्या परिहार करना या छोड़ना चाहिए? हमें क्या परिहार करना या छोड़ना चाहिए? कठोर वचन को त्यागना चाहिए या परिहार करना चाहिए या छोड़ना चाहिए। कवि ने संतोष की तुलना किससे की है? कवि ने संतोष की तुलना गाय, हाथी, घोड़े, रत्न से की है। आया समझ में? अब तुम बोलो, कब रसना नहीं खोलना चाहिए? हाँ हाँ बोलो। क्रोध के समय रसना नहीं खोलना चाहिए, बिल्कुल सही। और तुम बताओ, किस धन के सामने सारे धन तुच्छ माने जाते हैं? हाँ बोलो बोलो। संतोष धन, हाँ बिल्कुल सही। संतोष धन के सामने सारे धन तुच्छ माने जाते हैं। संतोष धन के सामने सब धन किसके समान होते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल सही। संतोष धन के सामने सब धन धूल के समान होते हैं। अब बताओ, विचार करके वचन कहने से क्या होता है? हाँ बोलो। विचार करके वचन कहने से क्या होता है? विचार करके कहने से आदमी मीठा वचन बोलता है,
जो सुनने में मधुर लगता है और उसका परिणाम भी हितकारक होता है। आया समझ में? अब कुछ व्याकरण की दृष्टि से कुछ आलोचना करेंगे। यहाँ पे कुछ शब्द आए थे, उसको लेकर के हम इससे कुछ व्याकरणीय आलोचना हम करेंगे। जैसे विपरीत शब्द, इसमें जो कुछ शब्द हैं उनके विपरीत शब्द को भी हम जानेंगे। एक शब्द इसमें है मीठा। मीठा का विपरीत शब्द क्या होगा बोलो? हाँ, कड़वा। वैसे एक शब्द है सुख। सुख का विपरीत शब्द है दुख। और एक शब्द है कठोर। कठोर का विपरीत शब्द क्या होगा? हाँ, कोमल। एक शब्द है छोड़ना। छोड़ना का मतलब छोड़ना, उसका विपरीत क्या होगा? हाँ, पकड़ना। वैसे एक शब्द है समान। समान का विपरीत शब्द होगा हाँ, असमान। बिल्कुल सही। एक शब्द है खोलना। खोलना का क्या होगा बोलो? हाँ, बांधना। खोलना, बांधना। अच्छा, और कुछ शब्द इसमें चर्चा करेंगे हम। समानार्थक शब्द। समानार्थक शब्द अर्थात पर्यायवाची शब्द अर्थात समान अर्थ वाले शब्द। कुछ शब्द इसमें हैं, जैसे वचन एक शब्द है, इसका समानार्थी शब्द क्या हो सकता है बोलो? हाँ, वाणी। बिल्कुल सही। वैसे ही एक शब्द है कठोर। कठोर का समानार्थी शब्द क्या होगा? कठिन। बिल्कुल सही। एक शब्द है उपजना। उपजना अर्थात बोलो पैदा होना। बिल्कुल सही। वैसे गो शब्द एक है। गो का मतलब गाय होता है। एक गज शब्द भी है। गज का क्या होगा? गज का हाथी। और एक बाजी शब्द है। बाजी का समानार्थक शब्द क्या होगा? घोड़ा। अच्छा, उसी प्रकार कुछ इसमें ब्रज भाषा में कुछ शब्द आए हुए हैं जिसको खड़ी बोली में हम शुद्ध रूप से उसको बताएंगे कैसे। देखो, एक शब्द है चहुओर। चहुओर खड़ी बोली में या शुद्ध हिंदी में इसका उच्चारण होगा चारों ओर। इस शब्द का अर्थ है चारों ओर, शुद्ध रूप इसका है। वैसे एक शब्द है वशीकरण, यहाँ दंत स है, ये इसका शुद्ध रूप है तालव्य स में, वशीकरण। एक शब्द है धुरी। धुरी एक शब्द है जिसका शुद्ध रूप है धूल। और एक शब्द तो मैंने समझाया था तुम्हें, तरवारी। तरवारी इसका शुद्ध रूप होगा तलवार। एक शब्द है परिणाम। परिणाम का शब्द अर्थ है मतलब शुद्ध रूप है परिणाम। वैसे ही हम कुछ शब्द हैं उनको लेकर के वाक्य बनाएंगे। जैसे वशीकरण। हाँ बोलो, वशीकरण को लगा करके वाक्य बनाओ कि मधुर वचन वशीकरण का मंत्र है। आया समझ में? एक शब्द है कठोर। कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए। और गोधन। गोधन को लेकर के वाक्य बनाओ, हम गोधन का बड़ा धन, गोधन को बड़ा धन मानते हैं। संतोष। हाँ बोलो, संतोष धन के सामने बाकी सब धन धूल के समान है। बिल्कुल सही। एक शब्द है तलवार। तलवार से लड़ाई होती है। बिल्कुल सही। अब मुझे लगता है ये सब तुम्हारे समझ में आ गया होगा। अब मुझे लगता है कि जो तुलसीदास के जो तीनों दोहे थे इनको तुम समझ पाए होगे। और एक बार अंत में चलते चलते हम इसके सार सुन लेते हैं कि जैसे तुलसीदास जी कहते हैं, मीठे वचन से चारों ओर सुख उपजता है। मीठा वचन ही वशीकरण का मंत्र है। और कड़वी बात कहना छोड़ देना चाहिए, मीठे वचन को अपनाना चाहिए। संतोष धन के सामने गाय, हाथी, घोड़े तथा हीरे मोती आदि रत्नों के धन धूल के समान हैं। और संतोष ही सुख शांति दे सकता है। और क्रोध के समय जीभ नहीं खोलना चाहिए। क्रोध में मनुष्य कड़वी बातें बोल दे जाता है। तो इसलिए जब मन में क्रोध आता है उस समय हम जीभ नहीं खोलना चाहिए, अर्थात बोलना नहीं चाहिए। तलवार केवल शरीर पर प्रहार करती है, कड़वी बात हृदय और मन पर प्रहार करती है। और बोलते समय सोच समझकर बोलना चाहिए। मुझे लगता है कि मैंने आज जो पढ़ाया तुम्हें कुछ तुम्हारे ज्ञान में वृद्धि होगी, आज वृद्धि हुई होगी। अगर तुम में से इसमें कुछ अंश को अपने ज्ञान की वृद्धि में पा सको तो मेरा आज का ये परिश्रम जरूर सफल होगा। मैं बहुत खुश होऊंगा। आशा करता हूँ कि तुम सब इससे कुछ ना कुछ लाभ उठाओगे, इसे
समझोगे, अपने जीवन में इसे व्यवहार करोगे। और बस इतना ही आज के लिए। फिर अगले पाठ्यक्रम में और एक विषय लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।